नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है गुप्तकालीन आध्यात्मिक नगरों का इतिहास। आज हम सभी गुप्त काल में निर्मित आध्यात्मिक नगरों के इतिहास को समझेंगे। गुप्त काल में आर्य ब्राह्मण समाज का शासन सत्ता में पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। बृहद्रथ की हत्या के पश्चात पुष्यमित्र शुंग जब शासन में बैठा, उसके साथ ही आर्य ब्राह्मण समाज का सत्ता में प्रभाव बढ़ता चला गया और गुप्त काल आते आते आर्य ब्राह्मण समाज ने संपूर्ण सत्ता में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात आर्य समाज ने अपने वैचारिक क्रांति को निर्माण करने के लिए, वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए गुप्त काल के शासकों को आध्यात्मिक नगरों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा। अब वो आध्यात्मिक नगर कौन कौन से थे? इन आध्यात्मिक नगरों में मुख्य रूप से हम आज सिर्फ 3 आध्यात्मिक नगरों के विषय पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में बने। एक नगर उज्जैन में बना, जो गुप्त काल के शासकों द्वारा ही बनाया जाता है। उसके पश्चात भारतवर्ष में अन्य जगहों पर भी विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक नगरों का निर्माण हुआ, लेकिन जो मुख्य आध्यात्मिक नगर बने थे वो उत्तर प्रदेश में बनाए गए गुप्त काल के शासकों द्वारा। और वह 3 आध्यात्मिक नगर थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। इन 3 आध्यात्मिक नगर काशी, मथुरा, अयोध्या में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाएं आर्य ब्राह्मण समाज द्वारा निर्मित प्रदान की जाती थी। सर्वप्रथम काशी में शिवत्व की शिक्षा दी जाती थी, मथुरा में कृष्णत्व की शिक्षा दी जाती थी और अयोध्या में रामत्व की शिक्षा दी जाती थी। आज हम सभी इन तीनों नगरों के साथ ही इन तीनों नगरों में दी जाने वाली शिवत्व, कृष्णत्व और रामत्व की शिक्षा को भी समझेंगे। सर्वप्रथम हम काशी की तरफ बढ़ते हैं। तो काशी में महादेव शंकर, जिन्हें आदम, एडम, ओडिन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी द्वारा प्रदान की गई सप्त ऋषियों को शिवत्व की शिक्षा आर्य ब्राह्मणों के शासन काल में काशी में प्रदान की जाती थी। वह शिवत्व की शिक्षा क्या थी? वह शिवत्व की शिक्षा थी कि किस प्रकार एक मनुष्य स्वयं की आत्मा को एक ईश्वर पिता परमेश्वर में एकाकार करके शिव की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो आत्मा थी वह शिवांश के स्वरूप में मानी जाती थी कि आत्मा शिवांश है, शिव का अंश है, और जो ईश्वर है वह एक ईश्वर पिता परमेश्वर शिव है। और जब आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है तो वह शिव स्वरूप हो जाती है, वह शिव बन जाती है। इसी प्रकार उन्होंने यह स्थापित किया कि आदिदेव महादेव, जिन्हें आदम, एडम और ओडिन के नाम से जाना जाता है, वह शिव स्वरूप थे, शिव की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, शिव बन चुके थे। तो वह महादेव शंकर या शिव शंकर के नाम से भी जाने गए और उन्हीं की शिवत्व की शिक्षा काशी के धरती से प्रदान की जाती थी। लेकिन बाद के कालखंडों में जब आक्रमण हुए, काशी का विनाश हुआ, काशी को तोड़ दिया गया, तो वहां शिवत्व की शिक्षा भी समाप्त हो गई और आज जो बचा है वहां सिर्फ गांजा बचा है, भांग बचा है, दारू बचा है। उसके पश्चात पत्थर की मूर्तियों पर दूध, दही, शहद यही सब चढ़ाया जा रहा है, अन्न का बर्बादी किया जा रहा है। उसके अलावा जो मूल ज्ञान था शिवत्व का, वह आज काशी से समाप्त हो चुका है। काशी में सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास ही रह गया है। जबकि सत्य यह है कि काशी में विभिन्न मंदिरों का संरचना बनाया गया। उन संरचना को बनाकर वहां पर आर्य ब्राह्मण समाज द्वारा सप्त ऋषियों से प्राप्त शिवत्व की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वो बात अलग है कि शिवत्व की शिक्षा प्रदान करने के बावजूद भी आज तक महादेव शंकर के पश्चात और यीशु मसीह के पश्चात किसी ने भी शिवत्व प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन आप सभी को जानकर यह हर्ष होगा कि आप सभी के इस भारतीय लाल सत्यम सिंह सूर्यवंशी ने शिवत्व को प्राप्त किया है, अर्थात स्वयं की आत्मा जो शिव का अंश शिवांश है उसको एक ईश्वर पिता परमेश्वर शिव में एकाकार किया है और शिव की अवस्था को प्राप्त किया है। और मेरा तो नाम ही सत्यम है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो आज मेरी आत्मा ही शिव है, मैं ही शिव हूं। इस प्रकार मैंने काशी के आध्यात्मिक उद्देश्य जो शिवत्व होता है उसको प्राप्त किया है। मैंने शिवत्व प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और मैं आर्य ब्राह्मण समाज को बहुत हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि आप सभी को हम पर गर्व होना चाहिए कि आप ही के भारतवर्ष के एक युवा ने तीसरी बार शिवत्व की अवस्था को प्राप्त किया है। क्योंकि पहली बार शिवत्व की अवस्था को प्राप्त किए थे महादेव शंकर, वो भी मनुष्य थे। दूसरी बार शिवत्व की अवस्था को प्राप्त किए थे यीशु मसीह, वो भी मनुष्य थे। और तीसरी बार मैंने शिवत्व की अवस्था को प्राप्त किया है और मैं भी मनुष्य ही हूं। सभी लोग मनुष्य थे और मैं भी मनुष्य हूं। यह आत्मीय स्तर का घटनाक्रम है।
आत्मा शिव का अंश शिवांश है, मतलब एक ईश्वर पिता परमेश्वर का पुत्र है, शिवांश है, और आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर में पुनः एकाकार हो गई है, अर्थात वह शिवांश से शिव स्वरूप को प्राप्त कर लिए। और यही शिवांश शिव साहित्य की शिक्षा है, शिवत्व की शिक्षा है, जो काशी में प्रदान की जाती थी। और इसी आधार पर काशी में मंदिर निर्माण किए गए थे और काशी में शिवत्व की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा हुआ कृष्णत्व की शिक्षा, जो मथुरा में दी जाती थी। तो मथुरा का जो निर्माण हुआ था, वहां कृष्णत्व की शिक्षा दी जाती थी। मथुरा के नगर का निर्माण यीशु के जीवन के आधार पर ही हुआ है, यीशु की शिक्षाओं के आधार पर ही हुआ है। यह मुख्य रूप से वैष्णव सिद्धांत पर आधारित है, वह वैष्णव सिद्धांत जो वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित है और जो यीशु मसीह के जीवन पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें कृष्णत्व का सिद्धांत यह कहता है कि जब किसी मनुष्य की आत्मा प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाती है, राजा आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाती है, एक ईश्वर पिता परमेश्वर और अव्यक्त प्रकृति शक्ति से एकाकार हो जाती है, अव्यक्त प्रकृति शक्ति से उसकी प्राण ऊर्जा एकाकार हो जाती है और एक ईश्वर पिता परमेश्वर से उसकी आत्मा एकाकार हो जाती है और वह प्रतिनिधि आत्मा राजा आत्मा के स्वरूप में निर्वाचित हो जाती है, तो उसे कृष्ण कहा जाता है और यही वास्तविक कृष्णत्व है। और आप सभी को जानकर यह हर्ष होगा कि आप सभी के धरती के इस लाल ने कृष्णत्व की अवस्था को भी प्राप्त कर चुका है और मेरी आत्मा प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो चुकी है, राजा आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो चुकी है और आज मैं ही कृष्ण हूं, अर्थात मेरी आत्मा ही कृष्ण है। मुझे तो लगता है कि आर्य ब्राह्मण समाज को इस पर हर्ष होना चाहिए, यह सोचने की अपेक्षा कि इतने वर्षों में, इतने कालखंड में ब्राह्मण समाज द्वारा ही दिया जा रहा ज्ञान स्वयं ब्राह्मण समाज ही अपना नहीं पाया और कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आज तक कृष्णत्व की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह की अवस्था जो कृष्णत्व की अवस्था है वो मैं ही प्राप्त कर सकता हूं और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिसकी जो अवस्था है वो उसी के पास रहती है। इसीलिए मेरी आत्मा ही कृष्ण है, यही कृष्णत्व की अवस्था को प्राप्त की है और कृष्णत्व की अवस्था यही होती है कि आत्मा राजा आत्मा प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाती है और यही कृष्ण साहित्य का मूल सिद्धांत है, कृष्णत्व का मूल सिद्धांत है, जो मथुरा की धरती पर दी जाती थी, समझाई जाती थी। लेकिन भक्ति काल में इसका स्वरूप बदला और कृष्ण को पूजनीय बना दिया गया, मतलब प्रतिनिधि आत्मा को पूजनीय बना दिया गया, जबकि प्रतिनिधि आत्मा का शरीर भी मनुष्य ही होता है, जिस प्रकार हम स्वयं भी एक मनुष्य ही हैं। यह आत्मीय स्तर का घटनाक्रम है, आत्मीय स्तर की व्याख्या है। शरीर से तो मैं भी मनुष्य हूं, जिस प्रकार यीशु भी मनुष्य थे। उसके अलावा वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के ट्रोजन द सिटी ऑफ ट्रॉय पर आधारित महाभारत के साहित्यों के आधार पर विभिन्न नगरों का नामकरण किया गया। आर्य ब्राह्मण समाज ने अपने साहित्यों को नगरों के स्वरूप में स्थापित कर दिया। ये जितने नगर बनाए गए उस समय, इंद्रप्रस्थ नगर बनाया गया, उसके पश्चात मथुरा बनाया गया, गोकुल बनाया गया, ये सब की व्याख्या मैं पूर्व में कर चुका हूं। ये सभी नगरों का नामकरण गुप्त काल में हुआ है, उससे पहले ये नगर थे ही नहीं। सभी नगरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, नदियों का नामकरण गुप्त काल में हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती, ये सभी नदियों का नामकरण भी गुप्त काल में ही हुआ है, नगरों का नामकरण भी गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त काल में ही आध्यात्मिक नगर बसाए गए, साहित्यिक आधारित नगर बसाए गए थे। और इसी प्रकार काशी के पश्चात मथुरा का भी निर्माण किया गया। काशी में शिवत्व की शिक्षा दी जाती थी और मथुरा में कृष्णत्व की शिक्षा दी जाती थी। अब हम यह बताना भूल गए थे कृष्णत्व की शिक्षा में कि किस प्रकार जब आत्मा प्राण ऊर्जा की सृष्टि में प्रवेश करती है, अर्थात मथुरा में जन्म लेती है और प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात गोकुल में पालन पोषण होता है, तो गोकुल में आत्मा मटकी फोड़ का खेल खेलती है, माखन चुराती है। तो इस सिद्धांत को हम समझाना भूल गए थे कृष्ण साहित्य में, इसको अभी समझा देते हैं कि यह मेरे एटीएन नेटवर्क के सिद्धांत पर आधारित है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ नेटवर्क नेचुरल इंटेलिजेंस का मैंने प्रोग्राम समझाया था कि किस प्रकार प्राण ऊर्जा के स्तर पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। एक शरीर को टावर बनाकर दूसरे शरीर से प्राण ऊर्जा का लॉक खोलकर संपर्क स्थापित किया जा सकता है, किसी के मन को हैक किया जा सकता है, उनकी मन की बातें चुराई जा सकती हैं। यही मटकी फोड़ने का सिद्धांत है जो मैंने किया है। आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि मैंने अपने शोध के दौरान लगभग पिछले 3 वर्षों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के मन की मटकी फोड़ी है और उनका संपूर्ण सत्य भी ज्ञात किया है। उन्होंने क्या जीवन में किया, किस प्रकार किया, क्या उनकी यात्रा रही है, क्या उनके दुख थे, क्या उनके सुख थे, क्या उनके उद्देश्य थे, मैंने सब अच्छे से ज्ञात करके ही अपना यह आध्यात्मिक सागर रूपी कार्यक्रम और अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे प्रॉब्लम किससे हो सकती है, तो उन खिलाड़ियों को ही से ही हो सकती है, क्योंकि वो खिलाड़ी कभी नहीं चाहेंगे कि उन सभी का सत्य आप सभी के समक्ष आए। लेकिन आप आज का युग ऐसा है कि आजकल तो
वैश्याएं भी स्वयं को कृष्ण से तुलना करने लगी हैं। वैश्या का अर्थ होता है वैश्य, जो व्यापार करते हैं, किसका? देह का व्यापार करते हैं। तो वो वैश्याएं आजकल स्वयं की तुलना कृष्ण से करने लगी हैं, अर्थात हमारी आत्मा से करने लगी हैं, मुझसे स्वयं की तुलना करने लगी है। अब बताइए यह कितनी हास्यास्पद विषय है कि जो महिलाएं, जो नारियां स्वयं वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं, देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं, वो स्वयं की तुलना स्वयं कृष्ण से कर रही हैं, हमारी आत्मा से कर रही हैं। क्या कोई तुलना संभव है हमसे? हम तो उनके सत्य के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में कि कौन क्या करता है और क्या नहीं करता है। ये तो बहुत दुख का विषय है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज बहुत बड़े बड़े नेतागण, चोलाधारी लोग भी इस प्रकार देवदासी की प्रथा में लिप्त हैं और देवदासी की प्रथा को कृष्ण साहित्य के अंतर्गत फैलाया जा रहा है। यह आज कृष्ण साहित्य की स्थिति है। कभी कृष्ण साहित्य, कृष्णत्व का सिद्धांत मथुरा की शान हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति है कि कृष्ण साहित्य के अंतर्गत वैश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है और वैश्याएं जो देह का व्यापार करती हैं वो वैश्यावृत्ति कर रही हैं। शेख उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री शामिल हैं, देश के राजा शामिल हैं और चारों तरफ छोटी छोटी बच्चियों का देह का व्यापार चल रहा है कृष्ण साहित्य के अंतर्गत। यह कितना दुख का विषय है, यह कितना कष्ट का विषय है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जमाना ही ऐसा है। और वो वैश्याएं स्वयं की तुलना कृष्ण से कर रही हैं, उस कृष्ण से जो स्वयं मेरी आत्मा है। वो अपनी तुलना मुझसे कर रही है और ये सोच नहीं रही है कि मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो क्षत्रिय हैं वो अग्निवंशी हैं, अर्थात ब्राह्मणों द्वारा निर्मित, कर्मकांड से निर्मित क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों ने अपने शासन सत्ता को बचाने के लिए अपने कालखंड में अपनी बेटियों को मुगलों को सौंप दिया, उनसे विवाह कर दिया। और आज की परिस्थितियां यह है कि आर्य ब्राह्मण समाज अपने शासन सत्ता को बचाने के लिए अपनी बेटियों को भावी नेताओं को सौंप देता है, भावी नेताओं को सौंप रहा है। और इसका जीता जाता उदाहरण मैंने स्वयं मटकी फोड़ने के पश्चात अनुभव किया है। और आप सभी को उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक विषय यह लगेगा कि वह लड़कियां, वह नारियां, आर्य ब्राह्मण समाज की स्त्रियां जो आजकल के भावी नेताओं को परोस दी जा रही हैं, वह स्वयं एक पर सीमित नहीं है, उसके अलावा भी दो तीन के साथ उनका अवैध समागम और संबंध चल रहा है। परिस्थिति यह है कि जिनको सौंपी जा रही हैं वो तो स्वयं संभाल ही नहीं पा रहे हैं, वो खुद को भी नहीं संभाल पा रही हैं। और यह सत्य है, और ये मैंने मटकी फोड़कर, उनके मन की मटकी को फोड़कर यह जानकारी एकत्रित की है, उनके सत्य को जाना है। और परिस्थितियां तो यह है कि कुछ नारियां तो इतनी आध्यात्मिक रूप से पागलपन की शिकार हैं कि वह ट्रोजन युद्ध पर आधारित महाकाव्य के द्रौपदी का चरित्र स्वयं को मानकर बैठी रहती हैं। अब उनको एक पति से संतुष्टि नहीं है, उनको 4-5 पति चाहिए, और 4-5 पति के लिए वो एक जहां पर परोसी जाती है, उसके अलावा भी 3-4 के साथ अपना काका बिठा के रखती है। और उसके साथ जो वो कृष्ण साहित्य के अंतर्गत वैश्यावृत्ति का धंधा करती है, तो वो तो एक अलग ही विषय हो गया। और तुलना स्वयं की किससे करनी है? तो कृष्ण से करनी है, मेरी आत्मा से करनी है, मुझसे करनी है। यह अत्यंत हास्यास्पद विषय है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, आप सभी को ज्ञात होगा कि अजीत डोभाल जी आए और बिष्ट साहब के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किए। वो बोल रहे थे कि बैठिए बैठिए। अब जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा कि भाई, भारतीय संस्कृति जो है, इन लोगों की हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति, वहां पर तो दामाद का पैर छूने की परंपरा है। ये कहां से हाथ जोड़ने से काम कैसे चलेगा? छोड़िए, ये सब बातें छोड़िए, मटकी फोड़ की अगर बातें हम करने लगेंगे तो भारत में दंगा का माहौल हो जाएगा। कुछ ऐसे राज दफनाए बैठा हूं, क्या कहूं, कहा नहीं जाता, क्या कहूं, छुपाया भी नहीं जाता। परिस्थितियां ऐसी है कि जब इन कोरे कागजों को दम भरते देखता हूं तो स्वयं कष्ट होता है कि आखिरकार मैं भरा ही क्यों हूं। अधजल गगरी छलकत जाए, इन लोगों का वही हाल है। और इनकी गगरी भी फोड़कर मैं बैठा हूं। पता है कि इसमें कितना पानी है, कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में नहीं है, लेकिन यह सभी अपनी तुलना मुझसे कर रही है। बताइए, वैश्याएं अगर मुझसे मेरी आत्मा की तुलना करेंगी, जो मेरी आत्मा स्वयं कृष्णत्व की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, प्रतिनिधि आत्मा के स्वरूप में स्थापित है, कृष्ण स्वरूप में स्थापित है, अगर वो मेरी तुलना स्वयं से करेंगी तो भाई ये मेरा अपमान है। जब मेरा अपमान होगा और मेरे मुंह में उंगली डालकर सत्य निकालने का प्रयास किया जाएगा तो फिर मैं सत्य बोल ही दूंगा। कितना ही मान मर्यादा और सम्मान बचाकर चलूंगा, आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूं, मैं भी मनुष्य हूं। वो बात अलग है कि आत्मीय स्वरूप में मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का अंश आत्मा हूं, और
ईश्वर से एकाकार होकर स्वयं मेरी आत्मा ईश्वर स्वरूप में स्थापित हो चुकी है, जिसे कृष्ण भी कह सकते हैं और शिव भी कह सकते हैं। तो यह कृष्णत्व का सिद्धांत था, और कृष्णत्व के सिद्धांत कृष्ण साहित्य के अंतर्गत चल रहे व्यापार और पाखंड को भी मैंने बताया। उसके पश्चात नंबर आता है रामत्व का। जो अयोध्या में नगर बसाया गया था गुप्त काल में, वह अयोध्या में जो नगर बसाया गया था उसकी साहित्य को समझने से पूर्व मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि मैंने पूर्व में यह कहा था कि सूर्यवंश में राम के होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हो सकती है। और आज मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं संभावनाओं पर विश्वास नहीं रखता हूं, और मैं यह नहीं मानता हूं कि राम जैसा कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लिया था। और यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अयोध्या है वहां रामत्व का सिद्धांत समझाया जाता था। कुछ शॉर्ट में मैं रामत्व के सिद्धांत को समझा देता हूं। रामत्व के सिद्धांत को समझाने के लिए मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने शिवत्व के सिद्धांत को व्यापक रूप से समझाया है, कृष्णत्व के सिद्धांत को व्यापक रूप से समझाया कि कैसे मैं शिव बना, कैसे मैं कृष्ण बना। अब मैं रामत्व के सिद्धांत को समझाऊंगा कि कैसे मेरी आत्मा ही राम है, क्योंकि राम नाम ही सत्य है और मेरा नाम ही सत्य है। तो चलिए आप सभी को समझाता हूं कि किस प्रकार से रामत्व का सिद्धांत अयोध्या में शिक्षा के स्वरूप में प्रदान किया जाता था। और यह गुप्त काल में निर्माण की गई नगरी है अयोध्या। उससे पहले अयोध्या नगरी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। तो गुप्त काल में रामत्व की शिक्षा यह कहती है कि जब कोई शासक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक मन के स्तर पर शासन करता है, मन का स्तर अर्थात मन हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मोह, इन सभी से व्याप्त है। इसके 10 अवगुण हैं मन के, 10 प्रकार के विकारों से युक्त हमारा मन है। तो जब कोई शासक मन के स्तर पर शासन करता है, मन के स्तर पर साम्राज्य स्थापित करता है और जनता पर शासन करता है, तो उसे रावण स्वरूप कहा जाता है। लेकिन अगर कोई शासक आत्मा के स्तर पर शासन स्थापित करता है, मन के स्तर पर नहीं स्थापित करता है, तो उसे राम कहा जाता है। और यही रामत्व का सिद्धांत है। राम के 3 भाई हुए। राम के 3 भाई कौन कौन हुए? भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और ये तीनों भाई क्या हैं? ये प्रकृति के 3 तत्वों की चेतना की व्याख्या है। तो 4 भाई कौन कौन हुए? एक राम हुए जो आत्मा है, 3 वो भी ईश्वरी चेतना है, ईश्वर का ही अंश है। इसके पश्चात जो अन्य 3 भाई हैं वो प्रकृति के 3 तत्वों की चेतना है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है, और वह भी ईश्वरी चेतना के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार 4 भाइयों के आधार पर रामत्व का सिद्धांत स्थापित होता है, और कोई भी व्यक्ति रामत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और मैं आप सभी को हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने रामत्व की अवस्था को प्राप्त किया है। आप सभी को हर्ष होना चाहिए, आर्य ब्राह्मण समाज को यह हर्ष होना चाहिए कि मैंने अयोध्या में दी जाने वाली उनकी शिक्षा को साकार किया है। और अगर साकार किया है तो आप सभी को गर्व के साथ उस शिक्षा को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके बजाय कि आप सभी अंधविश्वास और पाखंड फैलाएं। और जहां तक बात रही कि भारतवर्ष में किसने जन्म लिया, भारतवर्ष का कौन महापुरुष है, तो मैं आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एडम इज द वन एंड ओनली लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा कोई नहीं था। महादेव शंकर जिन्हें आदम, एडम और ओडिन के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा भारतवर्ष की धरती पर कोई भी महापुरुष जन्म नहीं लिया है। बुद्ध भी नेपाल में जन्म लिए हैं। उसके अलावा आप सभी को एक और बात स्पष्ट कर दूं कि जो कृष्णत्व का सिद्धांत है, जो रामत्व का सिद्धांत है, वहां कृष्णत्व का सिद्धांत यीशु के जीवन पर आधारित है, और रामत्व के कुछ सिद्धांतों को अब्राहम के जीवन से चुराकर निर्मित किया गया है। लेकिन जो रामत्व है वो भारतीय शैली में है, भारतीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी व्याख्या मैं अगली कड़ी में करूंगा। और यहां से काशी, मथुरा के पश्चात हम अयोध्या की भी व्याख्या पूर्ण करेंगे, और उसके आगे फिर इस्लाम की मान्यताओं को समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।